गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वह 7th क्लास एनसीईआरटी का जो 4th चैप्टर है मुग़ल सम्राट, उससे होने वाली है। मुग़ल सम्राट जो चैप्टर है उसमें जितने भी मुग़ल सम्राटों के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं उन्हें हम आज देखते हैं। इससे पहले अपनी पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक्स एंड 6th क्लास की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुके हैं। आपको देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मुग़ल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं, एक एक करके इस मुग़ल सम्राटों के बारे में जो एनसीईआरटी बुक्स में महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं, जो आपके लिए प्रत्येक परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण हैं, नोट्स के रूप में हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। बाबर का जो शासनकाल रहा वह 1526 से 1530 के बीच रहा। 1526 में बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और इसके समर्थकों को, अफगानों को हराया था। 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। तो आपको ये 4 पॉइंट बाबर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण दिए हुए हैं, इनको याद कर लेना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं के बारे में जो एनसीईआरटी बुक्स में पॉइंट हैं उन्हें देख लेते हैं। हुमायूं के जो शासनकाल रहा उसे 2 पार्टों में विभक्त करते हैं। हम पहला जो शासनकाल रहा उसका 1530 से 1540 तक, दूसरा रहा 1555 से 1556 तक। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुग़ल सम्राट ने अपनी जायदाद का बंटवारा किया था? हुमायूं। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। इन पराजयों के कारण ईरान की ओर भागने को बाध्य होना पड़ा। शेर खान ये वही शेर खान था जिसे शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 युद्धों में हराया था, 1539 में और 1540 में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में कन्नौज का। तो जो हुमायूं था उसे भागकर कहाँ शरण लेनी पड़ी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ईरान में। चलते हैं अगले पॉइंट पर। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना मृत्यु हो गई। कहते हैं हुमायूं एक जो सीढ़ी बनी थी उनसे गिरकर मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले जो मुग़ल शासक उनके बारे में देख लेते हैं। हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर, जो हुमायूं के बाद मुग़ल सम्राट बना। हुमायूं के बारे में जो आप पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अकबर का शासनकाल रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में ही सम्राट बन गया था। उसके शासनकाल में 3 अवधियों में विभाजित उसके शासनकाल को आपको ध्यान में रखना है।
हुमायूं के शासनकाल को अब 3 अवधियों में विभाजित करते हैं और अकबर के शासनकाल को 3। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाजिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उज़्बेकों के विद्रोह को किसने दबाया था? अकबर। 1562 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया अकबर ने। 15 चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 2 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। इस तरह आप जो NCERT बुक्स में दिए हुए हैं महत्वपूर्ण पॉइंट उन्हें याद कर सकते हैं। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हरा कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बचाव काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और दक्कन आप समझते ही होंगे, दक्कन जो दक्षिण भारत है उसे दक्कन के नाम से भी जाना जाता है, और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिलाया। तो इस तरह ये प्रश्न में पूछे जाते हैं कि बरार, खानदेश और अहमदनगर को अपने साम्राज्य में किस मुगल सम्राट ने मिलाया था? तो कौन थे? अकबर। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर कौन बना? जहांगीर। तो आपको ध्यान में रखना है कि अकबर के जो अंतिम समय था उसमें किस राजकुमार ने विद्रोह किया? तो वह था सलीम। सलीम जहांगीर का बचपन का नाम था, आगे चलकर यही मुगल सम्राट बना था जहांगीर। तो आपको यह महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद कर लेने हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट। जहांगीर अकबर के बाद मुगल सम्राट जहांगीर बना। उसका पुत्र था। 1605 से 1627 तक शासनकाल रहा। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की जो सेवा स्वीकार की। तो जहांगीर के समय किस मेवाड़ सिसोदिया ने मुगलों की सेवा स्वीकार की? अमर सिंह ने। इसके बाद सिक्कों, अहोमों एवं खिलाफ अभियान चलाए जो सफल नहीं हुए। अहोमों के विरुद्ध जो अभियान किसने चलाए थे, ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आपको प्रत्येक पॉइंट को ध्यान में रखना है। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में खुर्रम, जो बाद में मुगल सम्राट शाहजहाँ था, विद्रोह किया। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद में रखने हैं कि अकबर के समय विद्रोह किसने किया था? सलीम, जो बाद में जहांगीर बना था। और जहांगीर के समय अंतिम समय में विद्रोह किसने किया? खुर्रम, जो बाद में शाहजहाँ बना था, ने विद्रोह किया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने शाहजहाँ को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही, क्योंकि नूरजहाँ अपने बेटे को मुगल सम्राट बनाना चाहती थी। यहाँ पर NCERT बुक्स में दिया हुआ है, उतना ही हम चर्चा करेंगे। अगले चैप्टरों में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। शाहजहाँ का जो शासनकाल रहा 1627 से 1658 तक रहा। दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अफगान
अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान हुआ और असफल रहा। तो यह पॉइंट पूछा जाता है कि बल्ख क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए किस मुगल सम्राट ने अभियान चलाए? शाहजहां ने। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को किस मुगल सम्राट के समय मिलाया गया? इस तरह क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, तो आपको प्रत्येक पॉइंट ध्यान में रखना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस राज्य की सेनाओं ने सुलह के लिए मुगल सम्राट शाहजहां से निवेदन किया था? तो बीजापुर की सेना ने। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब विजयी हुए। आप अब ये भी ध्यान में आपको रखना है कि जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था वह किस मुगल सम्राट के पुत्रों में हुआ था? तो वह हुआ था शाहजहां के पुत्रों में। 1657-58 में शुरू हुआ और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उनके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया और शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। यह बहुत ही मोस्ट प्रश्न बनता है, कई बार एग्जामों पूछा भी गया है कि शाहजहां को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पर रखा था? तो आगरा के किले में कैद करके रखा था। चलते आज का जो अपना चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुक्स के बिंदु लिए गए हैं। अब देखते हैं औरंगजेब। इसका जो शासनकाल रहा वह 1658 से 1707 तक रहा। 1663 में उत्तर पूर्वी में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह किया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। जो यूसुफजई थे उनके विद्रोह किसने दबाया? औरंगजेब ने। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सत्ता शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिवाजी कहाँ से भाग निकले थे? आगरा के कैद खाने से। उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध सफल अभियान चलाए। इस तरह आपको पॉइंट बाय पॉइंट हम समझा रहे हैं। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन को सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः सफाविद ईरान भाग गया। जो राजकुमार औरंगजेब के समय किसने विद्रोह किया था? अकबर ने। यह अकबर का जो अकबर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, औरंगजेब का पुत्र था। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बीजापुर को कब? 1685 में और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में मुगलों ने अपने राज्य में मिलाया था। 1698 औरंगजेब ने दक्कन में मराठों को छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिखों, जाटों, मराठों का विद्रोह किस मुगल सम्राट के समय हुए थे?
तो आपको ध्यान में रखना है औरंगजेब के समय उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। इस तरह जो अपना चैप्टर है इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है हमने यहाँ पर एंडलाइन द्वारा समझाए हैं। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।